सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम खेलकूद पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो यहाँ हम 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1896 में हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत। याद रख लेना है, 1896 में हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। हमारा भारत देश था क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का विश्व विजेता। फाइनल मैच हुआ था श्रीलंका और भारत के बीच में, जिसमें श्रीलंका उप विजेता रहा था और भारत रहा था विजेता। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 खिलाड़ी। फुटबॉल के खेल में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी एक टीम में 11 और दूसरे टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं जो आपस में खेलते हैं। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2014 में मिला था। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का जो अवार्ड है वो 2014 में मिला था और वो क्रिकेट के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, बैडमिंटन में एक गेम में कितने अंकों का होता है? तो वो होता है 21 अंकों का। बैडमिंटन का जो गेम है वो 21 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब है कतर देश में। फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो कतर देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, टेनिस में विंबलडन किस देश में खेला जाता है? तो वो इंग्लैंड देश में खेला जाता है। टेनिस में जो विंबलडन है वो इंग्लैंड देश में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब है भारत देश में हुआ था। कबड्डी खेल का जो उद्गम है वो हमारे भारत देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले बने होते हैं? तो इसका सही जवाब है 5 छल्ले बने होते हैं। ओलंपिक ध्वज पर टोटल 5 छल्ले बने होते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 छल्ले बने होते, इस तरह से होता है ओलंपिक ध्वज। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका सही जवाब है 1928 में जीता था। भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी में जो स्वर्ण पदक है वो 1928 में जीता था। ये उस समय की तस्वीर है जब भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न, विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था? तो वो था वेस्ट इंडीज। विश्व कप का पहला विजेता था वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस के खेल से। डेविस कप का जो संबंध है वो है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन के खेल से। थॉमस कप का जो संबंध है वो है बैडमिंटन के खेल से। नेक्स्ट, फेड कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है टेनिस के खेल से। फेड कप का जो संबंध है वो है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिकेट का संचालन कौन करता है? तो इसका सही जवाब है बीसीसीआई। भारत में क्रिकेट का जो संचालन है वो बीसीसीआई करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के खेल से। ये है रणजी ट्रॉफी और ये क्रिकेट खेल, और क्रिकेट खेल में रणजी ट्रॉफी होता है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो वो होता है 4 वर्षों में। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्षों में होता है। नेक्स्ट, किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? तो वो क्रिकेट के गेम को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है फुटबॉल के
खेल से। सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है डर्बी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डर्बी शब्द का उपयोग होता है घुड़दौड़ में। घुड़दौड़ खेल में होता है डर्बी शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है एशेज सीरीज किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। एशेज सीरीज जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 मैचों की सीरीज होती है एशेज कप की। अगला प्रश्न है 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो वो टोक्यो में हुआ था। यह 2020 का जो ओलंपिक खेल है वो टोक्यो में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है पंकज आडवाणी किस खेल से जुड़े हैं? तो स्नूकर यानी बिलियर्ड्स से जुड़े हैं पंकज आडवाणी। यह है पंकज आडवाणी की तस्वीर जो बिलियर्ड्स खेलते हुए है। अगला प्रश्न है भारत में प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2014 को शुरू हुआ था। भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न है बालकनी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है बालकनी शब्द। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये है बालकनी, जहाँ पर खिलाड़ी मैच देखते हैं तो वो बालकनी शब्द है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है कि भारतीय टेनिस क्वीन किसे कहा जाता है? तो वह है सानिया मिर्ज़ा को। भारतीय टेनिस क्वीन कहा जाता है सानिया मिर्ज़ा को। नेक्स्ट है पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वो थे फुटबॉल खेल के। पेले जो थे वो फुटबॉल खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। नेक्स्ट लॉन टेनिस का खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वो इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ। लॉन टेनिस का जो खेल है वो इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है सैयद मोदी किस खेल से जुड़े हैं? तो जुड़े हैं बैडमिंटन से। सैयद मोदी जो है वो बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है राइडर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो है गोल्फ से जुड़ा हुआ। राइडर कप का जो संबंध है वो है गोल्फ के खेल से। तो ये है गोल्फ कप और ये है गोल्फ खेलता हुआ खिलाड़ी। अगला प्रश्न है गगन नारंग किस खेल से जुड़े हैं? तो वो निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। गगन नारंग जो है वो निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। तो ये है गगन नारंग, ये है निशानेबाजी करता हुआ गगन नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है हॉकी के खेल से। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी के खेल से संबंधित है, जो कि मलेशिया देश में खेला जाता है हॉकी का ये जो अजलान शाह कप है वो। नेक्स्ट डेविस कप में कितनी टीमें हिस्सा लेती है? तो टोटल 16 टीमें हिस्सा लेती है डेविस कप में। अगला प्रश्न है नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। नो बॉल शब्द का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। तो इस तरह से नो बॉल दिया जाता है एम्पायर द्वारा, इस तरह से इशारा किया जाता है नो बॉल होने पर। और जब बॉलर बॉलिंग करता है तो ये लाइन में जब उसका एक पैर क्रॉस हो जाता है तब ये नो बॉल कहलाता है। वैसे तो नो बॉल के और भी कारण होते हैं लेकिन ये भी एक मेन कारण है नो बॉल होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिबलिंग किस खेल की तकनीक है? तो वो बास्केटबॉल की तकनीक है। ड्रिबलिंग जो है वो बास्केटबॉल खेल की तकनीक है। नेक्स्ट मैच पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है। मैच पॉइंट का जो संबंध है वो है टेनिस के खेल से। अब अगला प्रश्न है फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का जो मुख्यालय है वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा का मुख्यालय स्थित है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है कि रिले रेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 4 खिलाड़ी। रिले रेस में टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कुश्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वो रेसलिंग कहते हैं। कुश्ती को अंग्रेजी में रेसलिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो वो है क्रिकेट का। भारत में सबसे लोकप्रिय खेल जो है वो क्रिकेट का खेल है। अगला प्रश्न है नडाल किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो टेनिस खेल के खिलाड़ी है। राफेल नडाल जो है वो टेनिस खेल के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो वो बॉक्सिंग खेल से जुड़ी हुई है। मैरी कॉम का जो संबंध है वो बॉक्सिंग के खेल से है।
अगला प्रश्न है धनराज पिल्लई किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब है हॉकी के खेल से जुड़े हुए हैं। धनराज पिल्लई का जो संबंध है वो है हॉकी के खेल से। अगला प्रश्न है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो वो क्रिकेट के खेल से जुड़ी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो संबंध है वो है क्रिकेट के खेल से। याद रखना ये है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और क्रिकेट का खेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने किस देश को हराया था? तो वो वेस्ट इंडीज़ को हराया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज़ देश को हराया था। नेक्स्ट, टेबल टेनिस में अधिकतम कितने अंकों का एक गेम खेला जाता है? तो वो होता है 11 अंकों का। टेबल टेनिस में अधिकतम 11 अंकों का एक गेम होता है। नेक्स्ट है कि फुटबॉल में हैंड ऑफ गॉड किस खिलाड़ी से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है मैराडोना से। फुटबॉल में हैंड ऑफ गॉड जो है वो मैराडोना से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो वो रजत और कांस्य पदक जीता था। याद रखना है भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में रजत और कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है कि हॉकी का मैदान कितना लंबा होता है? तो वो होता है 91.4 मीटर का। हॉकी का जो मैदान है वो 91.4 मीटर का होता है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट में टेस्ट मैच कितने अंकों का होता है, सॉरी कितने दिनों का होता है टेस्ट मैच? तो टेस्ट मैच होता है 5 दिन का। याद रखना है क्रिकेट में जो टेस्ट मैच है वो 5 दिनों तक खेला जाता है जब तक कोई निर्णय नहीं आता। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बेल्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कराटे खेल से जुड़ा हुआ है। ब्लैक बेल्ट का संबंध है कराटे खेल से। अगला प्रश्न है फुटबॉल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1930 में हुआ था। फुटबॉल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है 2016 ओलंपिक खेल किस शहर में हुए थे? तो इसका सही जवाब है रियो डी जेनेरियो में हुए थे 2016 में ओलंपिक खेल। रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील देश में। अगला प्रश्न है बटरफ्लाई किस खेल की शैली है? तो वो तैराकी की शैली है। बटरफ्लाई जो है वो तैराकी की शैली है। अगला प्रश्न है क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो इसका सही जवाब है वो थे चेतन शर्मा। क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज थे चेतन शर्मा। अगला प्रश्न है क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है वो है लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू का पूरा रूप है लेग बिफोर विकेट। तो इस तरह से विकेट होती है लेग बिफोर विकेट। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? तो वो थी करमन मल्लेश्वरी। भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता थी करमन मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है टेनिस के खेल से संबंधित है यूएस ओपन का। अब अगला प्रश्न है मिट्टी का पहलवान किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं दारा सिंह को। मिट्टी का पहलवान जो है वो दारा सिंह को कहते हैं। यह है दारा सिंह। अगला प्रश्न है क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो सही जवाब है वो थे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने पहला दोहरा शतक लगाया था क्रिकेट में। और उसके बाद में फिर वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ने भी दोहरा शतक लगाए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही जवाब है हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। लेकिन आधिकारिक तौर पे ये घोषणा नहीं हुई है कि हॉकी है राष्ट्रीय खेल, पर हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शेरपा तेंजिंग किस खेल से संबंधित थे? तो वो थे पर्वतारोहण से। शेरपा तेंजिंग जो थे वो पर्वतारोहण से संबंधित थे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि बल्लेबाजी की दीवार किसे कहा जाता है? तो वो राहुल द्रविड़ को कहते हैं। बल्लेबाजी की जो दीवार है वो राहुल द्रविड़ को कहते हैं। अगला प्रश्न है डिफेंस ऑफ द लाइन्स किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। डिफेंस ऑफ द लाइन्स जो है वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 20-20 मिनट की। कबड्डी मैच की जो अवधि है वो 20-20 मिनट की होती है। 20 मिनट का पहला हाफ और 20 मिनट का दूसरा हाफ। नेक्स्ट, भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब आयोजित हुआ था?
तो वो हुआ था 1987 में। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो 1987 में आयोजित हुआ था। अब अगला प्रश्न है, स्प्रिंट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है दौड़ से। स्प्रिंट शब्द का जो प्रयोग है वो दौड़ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, फाल्कन किक किस खेल की तकनीक है? तो वो तकनीक है ताइक्वांडो की। फाल्कन किक जो है वो ताइक्वांडो खेल की तकनीक है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में भारत का पहला टेस्ट कैप्टन कौन था? तो वो था C.K. नायडू। क्रिकेट में भारत का जो पहला टेस्ट कैप्टन था वो था C.K. नायडू। अगला प्रश्न है, BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है मुंबई में है BCCI का मुख्यालय, जो कि क्रिकेट को संचालित करता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो है अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक जो है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। नेक्स्ट है कि फ्री किक शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो है फुटबॉल के खेल से। फ्री किक का जो संबंध है वो फुटबॉल के खेल से है। अगला प्रश्न है, राउंडर किस खेल से संबंधित है? तो वो बेसबॉल से संबंधित है। राउंडर शब्द जो है वो बेसबॉल के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोल्डन बूट किस खेल में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल के खेल में दिया जाता है गोल्डन बूट। तो इस तरह से होता है गोल्डन बूट। अगला प्रश्न है, डंक शॉट किस खेल में होता है? तो वो है बास्केटबॉल में होता है डंक शॉट। यह है बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है, चेस खेल में कुल कितने मोहरे होते हैं? तो वो 32 मोहरे होते हैं। चेस खेल में कुल 32 मोहरे होते हैं। नेक्स्ट, वॉली शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो वॉलीबॉल और टेनिस, ये दोनों से जुड़ा हुआ है वॉली शब्द। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों। नेक्स्ट, WWE किस खेल से संबंधित है? तो वो कुश्ती और रेसलिंग से संबंधित है। WWE का जो संबंध है वो है कुश्ती रेसलिंग से। नेक्स्ट, सडन डेथ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। सडन डेथ का जो संबंध है वो फुटबॉल के खेल से है। अगला प्रश्न है, सुपर ओवर किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है क्रिकेट के खेल से। सुपर ओवर का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। जब दो टीमें आपस में मैच खेलती है तो जब पहली टीम स्कोर बनाती है और उसको चेस करते हुए जब दूसरी टीम भी सेम ही स्कोर बनाती है, तब वहाँ पर फिर सुपर ओवर होता है। सुपर ओवर एक ओवर का होता है। नेक्स्ट, हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो वो फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी और हॉकी, ये तीनों खेल में होता है हैट्रिक शब्द का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी खेल, जो कि फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। नेक्स्ट, गोल्डन गर्ल किसे कहा गया है? तो वो है PT उषा को कहा गया है गोल्डन गर्ल। अगला प्रश्न, भारत में पहला एशियाई खेल कब आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था 1951 में। भारत में पहला एशियाई खेल जो है 1951 में आयोजित हुआ था। अब नेक्स्ट सब है कि फाउल शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है A और B दोनों, जैसे कि क्रिकेट और नहीं हो रही फुटबॉल और बास्केटबॉल। B और C है। फाउल शब्द जो है वो फुटबॉल और बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है फाउल शब्द। नेक्स्ट है, बॉडी चेक किस खेल से जुड़ा है? तो वो आइस हॉकी से जुड़ा हुआ है। बॉडी चेक का जो संबंध है वो है आइस हॉकी से। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में डक का मतलब क्या होता है? तो डक का मतलब होता है शून्य रन बनाना। जब कोई खिलाड़ी शून्य पर आउट होता है तो उसे डक कहते हैं। नेक्स्ट, स्लैम डंक किस खेल का शब्द है? तो वो बास्केटबॉल का शब्द है। स्लैम डंक जो है वो बास्केटबॉल खेल का शब्द है। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक हॉकी में लगातार कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है, पदक तालिका किस खेल प्रतियोगिता में होती है? तो वो ओलंपिक में होती है। पदक तालिका जो है वो ओलंपिक में होती है। नेक्स्ट है, ट्रिपल जंप किस खेल से संबंधित है? तो वो एथलीट से संबंधित है। ट्रिपल जंप का संबंध है एथलीट से। नेक्स्ट,
गोल पोस्ट किस खेल में होता है? तो वो होता है फुटबॉल में भी और हॉकी में भी। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, फुटबॉल और हॉकी। अगला प्रश्न है लाल कार्ड किस खेल में दिखाया जाता है? तो वो डी हो जाएगा, बी और सी दोनों में, यानी फुटबॉल और हॉकी दोनों में लाल कार्ड दिखाया जाता है। नेक्स्ट, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विजेता कौन था? तो वो था इंग्लैंड। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का जो विजेता था वो था इंग्लैंड देश। अगला प्रश्न है गोल्डन बॉल किस खेल में दी जाती है? तो वो फुटबॉल में दी जाती है। गोल्डन बॉल जो है वो फुटबॉल में दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्री थ्रो किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है बास्केटबॉल से। फ्री थ्रो का जो संबंध है वो है बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है सुपर सीरीज किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है बैडमिंटन के खेल से। सुपर सीरीज का जो संबंध है वो है बैडमिंटन के खेल से। नेक्स्ट है लाला अमरनाथ किस खेल से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे क्रिकेट के खेल से। लाला अमरनाथ जो है वो क्रिकेट के खेल से जुड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक में भारत ने पहला पदक किस वर्ष जीता? तो वो जीता था सन 1900 में। ओलंपिक में भारत ने पहला पदक जीता था सन 1900 में। नेक्स्ट है कि डिस्कस थ्रो किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है एथलीट से। डिस्कस थ्रो का संबंध है एथलीट से। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप किसने जीता था? तो वो था भारत। भारत देश ने जीता था T20 का विश्व कप। पाकिस्तान को हराकर ये खिताब अपने नाम उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है हॉकी के खेल से संबंधित है पेनल्टी स्ट्रोक का। तो इस तरह से पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है हॉकी के खेल में। अगला प्रश्न है किंग ऑफ फुटबॉल किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पेले को कहा जाता है। किंग ऑफ फुटबॉल जो है वो पेले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है एशेज सीरीज कितने टेस्ट मैचों की होती है? तो वो होती है 5 मैचों की। एशेज सीरीज जो है वो 5 मैचों की सीरीज होती है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है कुमार श्री रंजीत सिंह के नाम पे रखा गया है। रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो है क्रिकेट के खेल से और ये रखा गया है कुमार श्री रंजीत सिंह जी के नाम पर। अगला प्रश्न है बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसका सही जवाब है 3 पदक जीते थे बीजिंग ओलंपिक 2008 में। अगला प्रश्न है सर्व किस खेल का शब्द है? सर्व यानी होता है सर्विस। तो सर्विस टेनिस में भी होता है, बैडमिंटन में भी होता है और वॉलीबॉल में भी होता है। तो ये तीनों गेम में होता है सर्व शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी। अगला प्रश्न है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है दुबई में। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है, जो कि क्रिकेट को संचालित करता है आईसीसी। अगला प्रश्न है जूडो खेल का उद्गम किस देश में हुआ? तो वो हुआ है जापान देश में। जूडो खेल का जो उद्गम है वो जापान देश में हुआ है। अगला प्रश्न है ऑफसाइड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑफसाइड जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑफसाइड शब्द का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। ये पूरा हो गया है ग्राउंड। अभी ग्राउंड में जो ये साइड है वो लेग साइड है और ये जो ऑफ साइड है जिसकी हम बात करें ये है ऑफ साइड। अगला प्रश्न है वसीम अकरम किस देश के खिलाड़ी है? तो वो है पाकिस्तान देश के खिलाड़ी है वसीम अकरम। अगला प्रश्न है ड्यूस कोर्ट किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस के खेल से संबंधित है ड्यूस कोर्ट का। अगला प्रश्न है क्लीन बोल्ड किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है क्लीन बोल्ड का। जब इस तरह से गिल्लियाँ उड़ती है तो उसे क्लीन बोल्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है रोनाल्डिनो किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल से संबंधित है रोनाल्डिनो। ये है रोनाल्डिनो जो कि क्रिकेट अपना फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम का पहला आयोजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1930 में। कॉमनवेल्थ गेम का जो आयोजन है वो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है हॉकी में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 11 खिलाड़ी। हॉकी में एक टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि गोल्डन स्पाइक अवार्ड किस खेल से संबंधित है? तो वो बेसबॉल से संबंधित है। गोल्डन स्पाइक अवार्ड जो है वो बेसबॉल से संबंधित है।
अगला प्रश्न है नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया पहली बार कब आयोजित हुए? तो वो हुए थे 1924 में। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 1924 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल का खेल किस देश ने शुरू किया? तो वो अमेरिका देश ने शुरू किया। बास्केटबॉल खेल का जो शुरुआत है वो अमेरिका देश ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है बॉक्सर मैरी कॉम किस राज्य से है? तो वो मणिपुर राज्य से है। बॉक्सर मैरी कॉम जो है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है फ्लिक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो हॉकी के खेल से जुड़ा हुआ है। फ्लिक शब्द जो है वो हॉकी के खेल से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित होता है? तो वो मलेशिया में आयोजित होता है। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो मलेशिया देश में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है फुटबॉल में खेल का समय कितना होता है? तो वो होता है 90 मिनट का। फुटबॉल में खेल का जो समय है वो 90 मिनट का होता है। अगला प्रश्न है कि डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस के खेल से संबंधित है डबल फॉल्ट शब्द का। अगला प्रश्न है नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहाँ स्थित है? तो वो है बेंगलुरु में। नेशनल क्रिकेट एकेडमी स्थित है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है स्प्रिंट रेस कितनी दूरी की होती है? तो वो है 100 से 200 मीटर की होती है स्प्रिंट रेस। अगला प्रश्न है सर्विस कोर्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो सर्विस कोर्ट जो है वो टेनिस और बैडमिंटन दोनों से जुड़ा हुआ है। टेनिस और बैडमिंटन दोनों से है। तो ऑप्शन नंबर सी कहता है कि दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है साइकिलिंग से। ड्राफ्टिंग खेल का जो संबंध है वो साइकिलिंग से है। अगला प्रश्न है कि ट्रॉफी ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो वह है क्रिकेट के खेल से। ट्रॉफी ईरानी कप जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि लांस आर्मस्ट्रॉन्ग किस खेल से जुड़े हैं? तो वो साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो साइकिलिंग से जुड़े हुए, ये है लांस आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, वर्ल्ड कप फुटबॉल 2018 किस देश ने जीता? तो वो फ्रांस ने जीता है। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2018 जो है वो फ्रांस देश ने जीता है। अगला प्रश्न है गोल्डन प्राप्री किस खेल से जुड़ा है? तो वो एथलीट से जुड़ा हुआ है। गोल्डन ग्रांड प्री जो है वो एथलीट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, ग्रैंड मास्टर की उपाधि किस खेल में दी जाती है? तो वो शतरंज के खेल में दी जाती है। ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि है वो शतरंज के खेल में दी जाती है। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है फुटबॉल के खेल से। इंडियन सुपर लीग का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है लॉन्ग जंप किस खेल से संबंधित है? तो वो है एथलीट से। लॉन्ग जंप जो है वो एथलीट से संबंधित है। नेक्स्ट, एरो किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है तीरंदाजी में। एरो शब्द का जो प्रयोग है वो हम तीरंदाजी में करते हैं। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली किस खेल से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे मुक्केबाजी से। मोहम्मद अली का जो संबंध है वो है मुक्केबाजी खेल से। अगला प्रश्न है गगन अजीत सिंह किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो है हॉकी के। गगन अजीत सिंह जो है वो हॉकी खेल के खिलाड़ी है। ये है गगन अजीत सिंह। नेक्स्ट है कि राइडर कप किस खेल में दिया जाता है? तो वो है गोल्फ के खेल में दिया जाता है राइडर कप। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाउल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है बास्केटबॉल से। फाउल शब्द का जो प्रयोग है वो बास्केटबॉल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है टेनिस के खेल से। ग्रैंड स्लैम का संबंध है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है स्टिकी विकेट किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट के खेल से। स्टिकी विकेट जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि इंडियन ओपन किस खेल से जुड़ा टूर्नामेंट है? तो वो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है इंडियन ओपन। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो वो मुक्केबाजी में दिया जाता है। गोल्डन ग्लव्स जो है वो मुक्केबाजी में दिया जाता है। अगला प्रश्न है फॉल्स स्टार्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो एथलीट से जुड़ा हुआ है। फॉल्स स्टार्ट का संबंध है एथलीट से। नेक्स्ट है लेफ्ट आर्म स्पिनर किस खेल में होता है? तो वो होता है क्रिकेट के खेल में।
लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो क्रिकेट के खेल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपर ओवर किस खेल का हिस्सा है? तो वो है क्रिकेट के खेल का हिस्सा है सुपर ओवर। जब एक टीम रन बनाती है और दूसरी टीम भी उतना ही रन बनाती है तब यह सुपर ओवर होता है, और सुपर ओवर जो है वो 1 ओवर का होता है। नेक्स्ट, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है डेविस कप का संबंध। नेक्स्ट, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो वो स्थित है कानपुर में, यानी उत्तर प्रदेश में है कानपुर, वहाँ है ग्रीन पार्क स्टेडियम। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2011 भारत के किस देश के साथ मिलकर आयोजित किया था? तो वो श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मिलकर आयोजित किया था भारत ने 2011 का विश्व कप। नेक्स्ट, शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? तो वो टोटल होते हैं 64 खाने होते हैं, 8x8 के होते हैं 64 खाने। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।